हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार में स्वागत है। तो ये हैं आर एस अग्रवाल थ्री राइटर किताब का लाभ हानि चैप्टर। ओके, ये हैं लाभ हानि चैप्टर। तो लाभ हानि चैप्टर का हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये है पार्ट 2। तो पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो आज से स्टार्ट करते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन। यदि एक रेडियो 1120 रुपया में बेचा जाए तो 40% लाभ होता है, ठीक है। 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितना में बेचा जाएगा। कर रहा है 1120 रुपया में अगर बेचता है तो कितना होता है 40% का लाभ, यानी 40% लाभ। हम पहले ही बता चुके थे कि किसी भी वस्तु का मान हम 100% मानते हैं। अगर लाभ हो रहा है तो उसमें जोड़ देंगे जितना लाभ हो रहा है, अगर घटा हो रहा है तो जितना घटा रहा उतना 100 में घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ 40% लाभ हो रहा है, तो यहाँ 40% लाभ हो रहा है तो यहाँ 100 में जोड़ देंगे हम 40, तो 140 लिखेंगे। ओके, अब कर रहा है 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितना में बेचा जाएगा। तो 60% लाभ बोल रहा है तो हम इसमें भी 160 कर देंगे, 60 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 160 हो गया। अब इसको हम गुणन करते हैं, ये कट करते हैं, 0 से 0 कट, उसके बाद 14 8 बड़ी योतल से 8, और 8 में 160 के गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो 8 16 8 28 8 से इसे नहीं तो गुना करो। 8 का 0, 8 6 48 के 8, हाथ में 4, 8 का 8 4 12, यानी 1280 रुपया। इसका 60% लाभ पर बेचेगा तो 1280 रुपये इसका मूल्य होगा। तो 1280 रुपया ऑप्शन में नहीं, तो ई नंबर ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये है अगला प्रश्न। ये इसमें कह रहा है कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को क्या होगा। कह रहा है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ 16 वस्तु का विक्रय बराबर 20 वस्तु के क्रय, ठीक है। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उसे हम लिख रहे हैं। तो जब 16 वस्तु के विक्रय बराबर है 20 वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसका रेशियो में हम कन्वर्ट कीजिए तो क्या होगा, विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 20 अनुपात 16, ठीक है। 20 अनुपात 16 यानी हो गया 20 विक्रय और क्रय 16, यानी 16 में खरीदा 20 में बेचा। जब कोई भी वस्तु 16 रुपये में खरीदा है और 20 रुपये में बेच रहा है तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ 4 का हो रहा है, लाभ 4 का हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत यहाँ निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है अंतर, अंतर कहिए या लाभ प्रतिशत कहिए। तो लाभ क्या है, अंतर, तो अंतर 4, अंतर बोलिए या लाभ बोलिए, बात वही है, ठीक है। तो 4 गुनी 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य या छोटा अंक। अगर लाभ होगा तो आप नीचे वाला अंक देखिएगा कौन छोटा है, 20 की 16, तो 16 छोटा है, यानी क्रय मूल्य, तो 16 छोटा वाला अंक, ठीक है। अब इसको हम कट करते हैं, 4 चौक 16, 4 25 100, यानी 25%, 25% का लाभ होगा। तो यहाँ ऑप्शन ये है 25% का लाभ, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ये, क्वेश्चन कर रहा है यदि 8 वस्तु का क्या है, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 8 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा।
तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम यहाँ फिर लिखते हैं 8 के क्रय मूल्य बराबर 9 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, तो इसका रेशियो हम निकालते हैं, क्रय अनुपात विक्रय बराबर क्या हो जाएगा, 9:8। रेशियो जब निकालेंगे तो उलट जाएगा, ठीक है, अंक, तो 9:8 हो गया। ठीक है, अब कोई भी वस्तु को 9 में खरीदा, यानी क्रय मतलब खरीदा 9 में, बेचा कितना में, 8 में, तो निश्चित रूप से 9 में खरीदा, 9 रुपये में कोई खरीदा, 8 रुपये में बेचेगा तो घाटा तो होगा ही। तो घाटा कितना हो रहा है, 1 का। तो जब घाटा है तो घाटा प्रतिशत बराबर क्या होगा, घाटा यानी घाटा 1, यानी अंतर, बार बार हम बोल रहे हैं ना कि अंतर लेके चलिए, ठीक है, ठीक रहेगा, अंतर गुनी 100 बटे घाटा हो रहा है तो छोटा वाला बड़ा वाला अंक, घाटा जब होगा तो बड़ा वाला अंक, ये अगर फायदा होगा, लाभ होगा तो छोटा वाला अंक। तो घाटा यहाँ हो रहा है तो घाटा तो 9 यहाँ लिख देते हैं। ओके, तो 9 11 99 बराबर 11.1/9%। ओके, 11.9% क्या होगा, हानि। ठीक है, हानि होगा। ओके, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। क्रय मूल्य का क्या है, 4/3 गुना है। ओके, 4/3 गुना। तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो जिसमें का लगा रहेगा वो हर होगा। तो का लगल है क्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य वाला हर होगा। तो जब क्रय मूल्य वाला हर तो विक्रय मूल्य वाला अंश। ठीक है, तो विक्रय मूल्य वाला अंश, तो क्रय मूल्य क्या है, अब यहाँ लिखते हैं, क्रय मूल्य क्या है, 3 इसमें लगा हुआ है, क्रय मूल्य में का लगा हुआ है तो हल वाला होगा, तो 3, अब विक्रय मूल्य 4। अब बताइए, कोई भी वस्तु 3 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेचा, तो निश्चित रूप से लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, 1 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर अंतर कितना, 1 का, अंतर गुनी 100, ओके, बटा लाभ होता है तो छोटा वाला अंक, हानि होगा तो बड़ा वाला अंक नीचे लिखना है। तो लाभ हो रहा है तो छोटा वाला अंक कौन है, 3, तो यहाँ 3 लिखते हैं। ओके, कट करते हैं तो 33.1/3%। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है अगला प्रश्न, कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि मैंने 120 कॉपियाँ 3 रुपये प्रति कॉपी की दर से खरीदी। ठीक है, इनमें से 1/3 भाग 4 रुपये प्रति कॉपी तथा 1/2 भाग 5 रुपये प्रति कॉपी बेची तथा शेष क्रय मूल्य पर बेची, तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या है, ये कह रहा है। तो जब 120 कॉपी है और 3 रुपये प्रति कॉपी खरीदा, 120 कॉपी 3 रुपये प्रति कॉपी खरीदा, तो टोटल मूल्य कितना हुआ, तो 120 गुनी 3 यानी 12×36 यानी 360 रुपया, इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 360 रुपया। अब बोल रहा है कि बिक्री मूल्य क्या होगा, तो 1/3 भाग 4 रुपये प्रति कॉपी की दर से, तो 1/3 भाग, तो 120 का 1/3 क्या होगा, तो 120 का 1/3 40 होगा। तो 120 का 1/3 क्या होगा, 40 होगा कि नहीं, 40 होगा। 120 यहाँ करते हैं, उसका 1/3, तो 3 चौक 20 यानी 40, आयन 40, तो 40 हुआ। तो 40 कॉपी अब प्रति कॉपी 4 रुपये के हिसाब से बेचा, तो 40 गुनी 4, तो कितना हुआ, 4 चौक 16, 160। ओके, अब कह रहा है तथा 1/2 भाग 5 रुपये कॉपी, तो 1/2 भाग, तो 120 का 1/2 निकालिए, 120 का 1/2 कितना हुआ, 60, यानी 60 कॉपी। 60 कॉपी कैसे बेचा, 5 रुपये के हिसाब से, तो 60 गुनी
5, तो कितना हुआ, 6 पचे 30, यानी 300 रुपया। ये 4 चौक 16, 160 यहाँ होगा, ठीक है। ये 300 रुपया हुआ, 300 रुपया का 1/2 भाग से बेचा, ठीक है। अब कह रहा है शेष कॉपी जितना हम खरीदा था उतना ही बेच दिया, तो शेष कॉपी कितना बचा, तो यहाँ 40 कॉपी ये हो गया, 60 कॉपी ये हो गया, तो 60 है 40 100 बच गया 20 कॉपी। तो 20 कॉपी का मूल्य जितना हम खरीदा था 3 रुपये खरीदा था, तो 3 रुपये ही बेच दिया, तो 20 कॉपी का तो 20 गुनी 3 तो बराबर कितना हुआ, बीतिया 60 रुपया। अब इसको टोटल ऐड जब करते हैं हम, टोटल इसमें जोड़िए तो 0, उसके बाद ये टोटल 0, उसके 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 3 1 4 1 5, यानी 520 रुपया। यानी बिक्री मूल्य कितना हुआ, 520 रुपया। ओके, खरीदा था 360, बेचा 520 रुपया, ठीक है। तो यहाँ का रहा लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ क्या हुआ, तो लाभ टोटल अंतर कितना हुआ, अंतर इसका क्या हुआ, याद रखना है 360 में खरीदा 520 में बेचा। ओके, 360 में खरीदा 520 में बेचा। अब इसको हम कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं 360, 360 में खरीदा और 520 में बेचा, तो 360 में खरीदा था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 520 में बेचा। ओके, तो लाभ कितना हुआ, 360 और 40 400 और 1 500 और 20 50, इधर 40 और 50 60, यानी 160 का अंतर, ठीक है, 160 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, 160, ठीक है, अंतर गुनी 100। ओके, अब बटा लाभ हो रहा है तो छोटा वाला अंक लिखना है, हानि होगा बड़ा वाला अंक, तो लाभ हो रहा तो यानी क्रय मूल्य छोटा, यानी क्रय मूल्य 360। ओके, अब इसको हम इसको कट करते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 चौक 16, 4 9 36, यानी 400/9, तो 400/9 यहाँ लिख देते हैं। ओके, 400/9। अब इसको हम करते हैं पूर्णांक में डिवाइड, तो 4 9 चौक 36, 4 40, 9 चौक 36, 4 40, यानी 44.4/9%। ओके, इतना होगा 44.4/9%, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ये। और नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है, इसमें कह रहा है एक फल विक्रेता ने क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 350 में खरीदा और 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो उससे क्या लाभ हुआ। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदा और 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो 100 संतरे 350 रुपया में खरीदा, तो क्रय मूल्य इसका क्या हो गया, 350। विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य देखते हैं, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो एक दर्जन में 12 संतरा, ठीक है, एक दर्जन में 12 संतरा, तो 12 संतरा का मूल्य 48 रुपया, तो एक संतरा का मूल्य 48/12, यानी 48/12, तो एक संतरा का मूल्य 4 रुपया आ गया। एक संतरा का मूल्य जब 4 रुपया, तो 100 संतरा का मूल्य, तो 100 इसमें गुना कर देंगे 100 से। ओके, तो सोचो का 400, यानी विक्रय मूल्य 400, तो विक्रय मूल्य इसको हम कट कर रहे हैं, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 400। ओके, विक्रय मूल्य 400 रुपया, खरीदा था 350 में, बेचा 400 में, तो इसमें इसको कितना लाभ हुआ है, लाभ हुआ ना 50 का, लाभ कितना हुआ 50 का, तो लाभ 50 का जब हुआ तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, अंतर गुनी 100 बटा छोटा, छोटा अंक कौन होगा, जब लाभ हो रहा है तो छोटा अंक 350। ओके, अब इसको हम कट करते हैं, 5 7 35 7, यानी 100/7, तो 100/7 को हम भाग देते हैं, तो 4 7 98, यानी 14.2/7%, ये क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है।
64 200/7 यानी 14.2/7% लाभ। ओके, लाभ होगा। ठीक है, तो ये, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये हैं 14 नंबर। ठीक है, इसमें कह रहा है ए ने कोई वस्तु 400 की खरीद कर 400 रुपये की खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दी। बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया। सी ने इसे कितना में खरीदा? ठीक है, तो ए ने कोई वस्तु खरीदा 400 रुपये में। ओके, 400 रुपये में खरीदा, बी को 20% लाभ पर बेच दिया। तो 20% लाभ, हम बोलते हैं कि 20% लाभ कर रहा है यानी 120। ठीक है, कोई वस्तु 100, अब लाभ कहेगा तो उसमें जोड़ देना है जितना लाभ, अगर हानि कहेगा तो जितना हानि हो रहा है उतना घटा देना है। तो 20% लाभ तो 120। ठीक है, 120% पर लाभ पर बेच दी। फिर कह रहा है बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया। बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया, तो टोटल दाम इतना आ गया। अब सी के पास गया तो ये भी बेचा इसको कितना, 10% लाभ पर, तो 110%। ओके, अब 110% सी ने, अब सी को 10% लाभ पर बेच दिया, तो सी को इसे कितना में खरीदा? सी ने इसे कितना में खरीदा? तो सी ने अब कितना में खरीदा, तो इसका हल कर देना है। ओके, तो ये होगा, इसको हम 2 शून्य से 2 शून्य, उसके बाद इधर कट करते हैं 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य। ओके, अब 12 चौक 48, 48 गुनी 11 कितना होता है? तो इसको गुना कीजिए, 48 गुनी 11, तो इसको 11 8 11 8 88 के 8 हाथ में 8, 11 चौक 44, 650 2 52 यानी 528 रुपया। 528 रुपया में सी खरीदा है, समझ गए? 528 रुपया में सी खरीदेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ओके, इसमें हरित ने एक मशीन 80,000 में खरीद कर इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च किए तथा 1,000 रुपये लाने में खर्च किया। इसे 25% लाभ पर बेचने से उसे कितना धन मिलेगा? ठीक है, तो 80,000 में खरीदा था तो 80,000 लिख देते हैं। ओके, 5,000 खर्च किया मरम्मत पर, 5,000 और ऐड कर देते हैं। ओके, 1,000 रुपये इसके लाने पर खर्च किया, 1,000 लाने पर। ओके, टोटल इस मशीन पर खर्च कितना पड़ गया? 0,0,056 यानी 8, 5 1 6, 8,600, 86,000 पड़ गया। ठीक है, टोटल पड़ गया इस पर 86,000 रुपया खर्च। अब कह रहा है 25% लाभ पर बेचने पर इसे कितना धन मिलेगा? तो 25% लाभ कर रहा है तो 86,000 का 125% हम कर देंगे, तो 86,000 का 125%। लाभ कर रहा है ना, तो इसलिए जोड़कर उसमें लिखना है, तो 125%। ओके, इसको काटो 2 शून्य से 2 शून्य, अब 86 गुनी 125 में गुना करो और उसके बाद 1 शून्य है, तो इसमें गुना करते हैं तो बड़ा अंक है, तो 125 गुनी 86। ओके, 6 के 0 हाथ में रहा 3, अब 12 छक 72 3 75, और 8 5 40 के 0 बाकी 4, अब 12 96 4 100। ओके, तो ये हो गया 0 5 7 10। ठीक है, और 1 शून्य ये यहाँ बचा हुआ था तो 1 शून्य यहाँ ऐड कर देना, यानी 10 75 00, 10 75 00। ठीक है, 10 75 00, तो 10 75 00 कौन है? तो ये हो गया आंसर, 10 75 00। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
16 नंबर। इसमें कह रहा है ये है कि अरुण ने 120 रिम कागज 80 रुपये प्रति रिम खरीदा। 120 रिम कागज है और 80 रुपये प्रति रिम खरीदा है। इसके लाने में 280 रुपये भाड़ा, ठीक है, खर्च किया। 40 पैसे प्रति रिम के हिसाब से दर चुंगी दिया। ओके, 72 रुपये कुल्ली को दिया। इसे 8% लाभ कमाने हो तो इस विक्रय दर प्रति रिम क्या होगा? प्रति रिम कितना बेचना चाहिए कि हमें 8% लाभ हो? तो टोटल इसका क्रय मूल्य क्या हुआ? हम क्रय मूल्य देखते हैं। तो क्रय मूल्य 120 रिम है और 80 रुपये प्रति रिम। तो टोटल इसको गुना करो 120 गुनी 80, तो 12 96, 12 गुनी 8, ठीक है, ओके, बराबर 96। 96 यहाँ 1 शून्य और 1 शून्य यहाँ, तो 2 शून्य, 9600 रुपये। 280 रुपये भाड़े पर खर्च किया, तो यहाँ प्लस 280, ओके। अब कह रहा है, इधर हम लिखते चलते हैं, ठीक है, उधर जगह बचाना है। 280, ओके, 280 रुपये भाड़ा पर 40 पैसे प्रति रिम की दर से चुंगी दी। तो टोटल 120 रिम और 40 पैसे के हिसाब से चुंगी जब दिया तो कितना चुंगी दिया? 120 गुनी 40, 12 चौक 4800 पैसा दिया चुंगी। 4800 पैसा यानी 48 रुपया दिया, ओके, चुंगी दिया। और कह रहा है 72 रुपया कुली को दिया, तो 72 रुपया यहाँ भी जोड़ देना है। अब इसमें टोटल हुआ कितना? 8 2 10 के 0, बाकी 1, 8 4 12 और 1 बच गया 13, 7 20 के 0, फिर बचा 2, 6 2 8 2 10 के 0, बाकी 1, 9 1 10, ठीक है। यानी कि ये 10,000 रुपया इस पर खर्च किया। क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य इस पर खर्च किया 10,000 रुपये। अब कह रहा है 8% लाभ कमाने हैं तो इसे प्रति रिम क्या होगा? तो 10,000 का क्या 108%, 108% कह रहा है 8% लाभ कमाना ना है तो 108%। और कह रहा है उसके बाद प्रति रिम की कीमत क्या है? तो टोटल रिम क्या था? 120, तो 120 से भागा दे देना है, ठीक है। अब इसको कट करते हैं हम, 2 शून्य और 1 शून्य, 3 शून्य, तो 1 2 3 चल गया। और यहाँ बरनमा और टोटल से 9 बच गया, 9 और 0 ये 0, तो 9 10 10 गुनी 9 बराबर 90, यानी 90 रुपया प्रति रिम, ओके, प्रति रिम बेचेगा तो 90 रुपया, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक प्लॉट 3740 रुपया में बेचने पर विनोद को 15% हानि हुआ, तो इसे कितना रुपये में बेचे कि 15% का लाभ हो? तो 37,400 रुपया में बेचा, तो विक्रय मूल्य 37,400 लिख दिए हम, 37,400। तो इसे 37,400 पर जब बेचा तो 15% का हानि हुआ। तो हम पहले ही बोलते थे कि 100% कोई भी वस्तु का मान मानते हैं। अगर हानि हो रहा है तो जितना हानि हो रहा है उतना 100 में घटा दे कर लिखेंगे, अगर लाभ हो रहा है तो उतना 100 में जोड़ कर लिखेंगे। तो यहाँ हानि हो रहा है तो 100 में 15 घटाइए, तो 100 में 15 घटाएंगे तो 85, यहाँ 85, ठीक है। अब कह रहा है इसे कितने रुपये में बेचिए कि 15% का लाभ हो? तो लाभ यहाँ कर रहा है तो हम जोड़ कर लिखेंगे, यानी 115, ओके। अब इसको हम काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 17 पचे 85, यानी 17, 5 तेईस 15, 115, ते पचे 15 से। अब यहाँ इसको डिवाइड करते हैं, 17 दूनी 34, बच गया 3, फिर यहाँ 34 हो गया तो 17 दूनी 34, यहाँ बच गया 0 0 0 0, यानी 2200, 2200 गुनी 23,
तो हम गुना करते हैं 22 गुनी 23 को, तो 22 दिया, यहाँ 0 0 2 शून्य दे देना है पहले, 22 दिया के 66 के 6 बकिया 6, 22 दूनी 44 और 6 50, यानी 50,600 रुपये में जब वो ज़मीन को बेचेगा, वो प्लॉट को, तो उसको 15% का लाभ होगा। तो 50,600 कौन है इसमें ऑप्शन, ये सी नंबर, तो ये हो जाएगा सही। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है अगला प्रश्न, ठीक है। कह रहा है कि प्रीति ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। यदि वह इसे 85 रुपया अधिक में बेचती तो 7% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? ये देखिए, कम या अधिक, यहाँ 85% अधिक कर रहा है, तो कम रहेगा चाहे अधिक रहेगा तो अंतर होता है, ठीक है। कम या अधिक यानी अंतर। तो 85 रुपये अधिक में बेचता तो 7% का लाभ होता। और ऐसे वो प्रीति जो है वो पुस्तक बेचा तो 10% हानि हो रही थी, पर 85 रुपये अधिक में बेचता तो 7% लाभ होता। तो हम यहाँ 85 रुपया में बेचा, तो कम और अधिक अंतर, तो ये हानि ये लाभ। तो हाँ, लाभ एक हानि है एक लाभ है, तो दोनों के ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 7 17, ठीक है। अंतर रहेगा तो वहाँ जोड़ देना है, ठीक है। तो 10% हानि 7% लाभ, तो 10 और 17। और यहाँ कह रहा है 85, तो 85 उसका रेशियो 17 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, तो कोई वस्तु का हम 100 मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ 100 से गुना कर देना है, ओके। अब इसको कट करते हैं, 17 × 5 = 85, 5 × 100 यानी 500, ठीक है। यानी 500 रुपया उस वस्तु का, उस पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी 500 ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये हैं 19 नंबर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। क्या कर रहा है, क्रय मूल्य को बेचने पर दिखावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, ठीक है। 1 किलोग्राम कहता है कि हम 1 किलोग्राम देते हैं, लेकिन वो बेचता है 900 ग्राम देके, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ये तो बेईमान बनिया है। कहता है हम 1 किलो दे रहे हैं, दे रहा है 900 ग्राम, तो इसको लाभ कितना हो रहा है, 100 ग्राम का लाभ हो रहा है कि नहीं। कहता है हम 1 केजी देते हैं, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, कहता है हम 1000 ग्राम देते हैं, ठीक है, और देता है 900 ग्राम ही, तो इसको लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है इसका 100 ग्राम का लाभ हो रहा है कि नहीं, 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो अंतर गुनी 100, यानी अंतर ये 100, तो अंतर 100 गुनी, तो अंतर गुनी 100, तो अंतर गुनी 100 बटा लाभ प्रतिशत है तो छोटा वाला अंक, तो छोटा वाला अंक कौन होगा, ये हो जाएगा। पहले ही बता चुके थे, लाभ रहेगा तो छोटा वाला अंक लिखना, हानि हो रहा तो बड़ा वाला अंक नीचे, ठीक है। तो ये 900, अब 2 शून्य से 2 शून्य, 9 गुनी 11, 11.1/9% का लाभ होगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हैं 20 नंबर, ठीक है। इसमें कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु कम तौलकर 25% लाभ कमाता है। कम तौलकर 25% के लाभ कमा रहा है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना भार प्रयोग करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना भार, ये भी बेईमान बनिया है। कहता है कि हम 1 किलो देते हैं, लेकिन उसमें 1 किलो की जगह कुछ कम बाट का प्रयोग कर रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। अगर हम जितना हम लाएँ उतने में बेचें और उसके बावजूद इसको 25% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब तो वो जरूर कम देता होगा सामान को। तो कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना भार का प्रयोग करता है, तो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। कह रहा है 25% का लाभ, तो हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी लाभ होगा तो उसमें जोड़ देना है, तो 100 में जोड़े तो कितना हुआ 125, ओके 125, ठीक है। अब कह रहा है ये तो वास्तविक मूल्य कितना, वो वास्तविक भार कितना देता है, तो वास्तविक भार 100, ओके।
अब इसको हम जब कट करते हैं तो 25, 125 अट्ठी 1000, ठीक है। तो यहाँ 8 से ये कट गया, ठीक है। और यहाँ 8 × 100 यानी 800 ग्राम, 800 ग्राम बाट का ये प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये हुआ 20 नंबर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो ये होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।